ठीक है। अम, स्टार्ट। हम लोग पीयूसीएल छत्तीसगढ़ की तरफ से एक फैक्ट फाइंडिंग टीम है जो पीड़िया गांव में आई है, और 10 मई को जो पीड़िया गांव में एक एनकाउंटर की जो खबर आई थी उसकी जांच करने आए हैं। और यहाँ आके जो हम लोगों को पता चला उसके बारे में सभी टीम मेंबर्स आपको बताएंगे। जो सबसे पहली बात जो पता चली है वो ये है कि ये एनकाउंटर नहीं था। यहाँ पर फोर्स ने आके ग्रामीणों को मारा है, और दौड़ा दौड़ा के जंगल में जो ग्रामीण महुआ बीन रहे थे, सॉरी, जो ग्रामीण तेंदुपत्ता बिछा रहे थे, और जो ग्रामीण अपने गांव के काम, अपने दिनचर्या के काम कर रहे थे, उनको डरा के भगाया है और फिर उनको मारा है। और अलग अलग लोग आपको उसका बताएंगे। ये बड़े मुश्किल के बाद से पीयूसीएल का एक समिति गठन करके हम लोग फैक्ट फाइंडिंग के लिए आए। ये इससे मतलब बहुत सारी चीजें निकल के बाहर आई कि जो बार बार पुलिस ने दावा कर रहा था, सरकार ने दावा कर रहा था कि हम मतलब ग्रामीणों को मार के यानी कि नक्सलवाद को मार गिराने का दावा जो किया है वो पूरा फर्जी है। वो बात तो पहले भी बोल रहे थे, लेकिन हमारी टीम से पूरी स्पष्ट कर दिया है लोगों ने। कई लोग हजारों की भीड़ में ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है, फर्जी है और आम ग्रामीणों को मार दिया गया है। और साथ साथ ये भी दिक्कत हो रही है कि कितना लोग परेशान हैं, मतलब हर तरह से ये लोग दुखी हैं और तकलीफ है। हमारी टीम से ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं हमारी टीम के माध्यम से कि और कुछ साथी लोग हम हमारी मदद के लिए आए और हमको मतलब एक स्वतंत्र रूप से जिंदगी जीने का अधिकार दिया जाए। वो आजादी हमको अगर आप लोग दिला सकते हो उस चीज के लिए भी वो बातें रख रहे। तो हम अपनी टीम जो फैक्ट फाइंडिंग में इस बातों को भी लेके आए, तो हमको ये लगता है कि और भी यहाँ के लोगों के लिए तो सबकी जरूरत है कि आए और वो इस तरह से चीजों को समझे और बेहतरीन उनके एक जीवन देने का एक मतलब हम अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए। वो जो लाश का अगर आप बता सकते हो, जो लाशों में गड़बड़ हुई है ना। और हमारे फैक्ट फाइंडिंग मतलब इसमें आने के बाद एक चीज और पता चला है, जो चन्नू लेकाम है वो जिंदा है, लेकिन चन्नू लेकाम जिंदा है और उसको 2 लाख का इनाम बता के उसके आगे में जो डेड बॉडी दिखा रहे वो चन्नू लेकाम नहीं है, वो कोई और है। और वहाँ मतलब कोई उसका नाम छोटू है, उस छोटू को चन्नू लेकाम बनाए, तो ये बहुत गड़बड़ी एक स्पष्ट हो गया है। और वो चन्नू लेकाम जिंदा है, 2 लाख का इनामी है। और आज चन्नू लेकाम को पुलिस ने उसी दिन अपनी गिरफ्त में लिया और अभी मतलब थाने में रखे थे, अब जेल भेज दिए। अब 1 लाख का इनाम हो गया। तो सोचने वाली बात है कि एक व्यक्ति मरता है तो 2 लाख, फिर उसको जिंदा भी सरकार कर लेती है और जेल भेजती है तो 1 लाख, यानी 3 लाख का उसको ये बताया गया। ये भी हमारे फैक्ट फाइंडिंग टीम में स्पष्ट हो गया है। और वो चन्नू लेकाम की पत्नी से मिले, परिवार से मिले, सब मिले, वो भी बोल रही है मेरा पति जिंदा है, मरा नहीं है, मेरा पति जेल में। और जो उसके नाम से किसी और को शो करके पैसा मेड़ने की कोशिश सरकार कर रही है। बहुत गंदे तरीके एक इंसान को मार के पैसा कमाने का जरिया बना रहे, और उस पैसों का 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख वो भी हमको इस टीम को स्पष्ट हो गया है। और ये समझ में आता है इससे कि जल्दबाजी में जो पुलिस ने अपना प्रेस स्टेटमेंट निकाला है जिसमें ग्रामीणों को माओवादी और एक बैंड संगठन का सदस्य दिखाते हुए अपनी ये जो एनकाउंटर है उसका पुष्टिकरण करने की कोशिश की है, वो अपने आप में उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। जैसा कि हमारे पीयूसीएल के टीम ने बताया वो सभी सही हैं, और साथ ही साथ हम कई घरों में यहाँ घूमे हैं तो हमें ये पता चला है कि ये जो यहाँ के डीआरजी पुलिस है वो यहाँ के आम ग्रामीण जन के जो जनता है उनके घर में घुसे और वहाँ जोर जबरदस्ती वहाँ से सामान निकाला गया, महिलाओं के साथ बदतमीजी किया गया, उनको मारा पीटा गया। 13 साल के बच्ची को भी लाठी डंडे और लात घूसों से मारा गया है, और कुछ पुरुषों को जोर जबरदस्ती नक्सली होकर के घर से निकाला गया है और उनके ऊपर भी लाठी डंडे से हमला किया गया है। बहुत सारे सामान जो है घर से निकाल के यहाँ से ले गए हैं, कुछ को फेंक दिए हैं और कई सारे सामानों को जला दिए गए हैं और उनको ये बोला गया है कि यहाँ से भगो। और इस तरह से डर का माहौल बनाने के बाद में जब ग्रामीण जन यहाँ से भागे हैं तो एक जगह इकट्ठा हुए हैं। इकट्ठा होने के बाद में पुलिस वाले जो है यहाँ फायरिंग करना शुरू कर दिए हैं। इसमें एक और चीज जो है कि एक
जो जितने भी लोग मरे हैं उसमें एक बच्चा घायल है और अभी कई घायल लोग अस्पताल में हैं जिनको नक्सली बोल के शायद अरेस्ट कर रहे हैं या उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। कुछ लोग जेल में भी हैं। यहाँ पर एक महिला जेल में और एक बच्चा है जिसके पैर में गोली लगी है और वो अभी भी घायल है। उसको पुलिस के डर से वो इलाज कराने नहीं जा रहा है, जबकि वो एक आम ग्रामीण है और वो 15 साल का है। उसके पास अभी आधार कार्ड नहीं है, पर उसको देख के समझ में आता है कि वो नाबालिग है और उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है, पर वो भी डर से मेडिकल हेल्प ले नहीं पा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो हमारा ये भी अपील है कि सरकार उसको सुरक्षित रूप से उसकी कंप्लेंट को भी ले, पहले उसका बयान दर्ज करे और उसके बाद उसको मेडिकल जो हेल्प है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उसको मुहैया कराई जाए। और जिस तरीके से हमने मुआयना करके भी देखा है जहाँ पर ये सो कॉल्ड एनकाउंटर हुआ है, वहाँ पे ये क्लियरली दिखता है कि यहाँ दो तरफ से फायरिंग नहीं हुई है। जिस भरमारों को पुलिस दिखा रही है कि इन भरमारों को अगर उन्होंने जब्त किया है तो उसके भी कोई एविडेंस नहीं दिखता कि उससे कोई फायरिंग हुई है। दिख रहा है कि खाली एक तरफ से फायरिंग हुई है। ग्रामीणों की चप्पलें नीचे दिखी हुई हैं, जो पेड़ पे चढ़ गए थे डर के मारे उनको भी शूट किया है। तो बहुत क्लियरली दिखाई देता है कि यहाँ पर कोई एनकाउंटर नहीं हुआ है, बस एक तरफा शूटिंग हुई है। उसके भी प्रूफ हमारे पास है। और हमारा अभी ग्रामीणों से भी जो बात हुआ उससे ये समझ में आता है कि उनकी भी मांग है कि एक उच्च स्तरीय जांच की जाए। इसमें कोई जज के तहत ये एक अलग जांच होनी चाहिए, पुलिस के तहत ये जांच या छत्तीसगढ़ सरकार के अंतर्गत ये जांच नहीं होनी चाहिए। ये एक अलग स्वतंत्र जांच होनी चाहिए, क्योंकि जो वो उनका कहना अभी तक यही है कि वो जो लाशें हैं उनको भी अपने क्रियाक्रम से नहीं दफनाएंगे जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि जो मरे हैं वो नक्सली नहीं थे, क्योंकि उनको इस बात का बहुत गुस्सा है कि ग्रामीणों को, निर्दोष ग्रामीणों को मारा गया और अब उनको नक्सली बोला जा रहा है।